अगर एसएससी जीडी में 35 प्लस नहीं आए ना तो भाई सिलेक्शन भूल जाओ। अगर मैं बोलूं कि अगले 20 दिन में 35 प्लस नंबर फिक्स कर सकते हो तो क्या तुम ये वीडियो स्किप करोगे? भाई एग्जाम पोस्टपोन हुआ मतलब भगवान ने तुमको भाई सेकंड चांस दिया है, लेकिन 90% बच्चे अभी भी रैंडम पढ़ रहे हैं, नहीं पता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। भाई मैं तुम्हें आज वो स्ट्रेटेजी बता दूंगा जिससे तुम तुक्के नहीं मारोगे बल्कि सीधे के सीधे भाई आपके नंबर आने वाले हैं पेपर में। ये वही स्ट्रेटेजी है जो भाई आपको ऐसे तूफानी तरीके से करवा देगा कि जीके जड़ से खत्म हो जाएगा आपका। और अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो अगले 20 दिन में तुम्हारा जीके सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन वार्निंग दे रहा हूं भाई, जो मैं बताने वाला हूं ना वो आपको पेड कंटेंट में भी नहीं मिलेगा, ना कोई कोचिंग वाला आपको करवाएगा। जो मैं बताने वाला हूं वो आपके लिए सटीक रामबाण रहेगा। 3 हिस्से में स्ट्रेटेजी डिवाइड करूंगा कि तुमको पढ़ना क्या है प्लस तुमको छोड़ना क्या है, और रोज 1-1.5 घंटे पढ़ के, मात्र 1-1.5 घंटे पढ़ के, मैं नहीं बोल रहा 10-10 घंटे पढ़ो, जीके बेस्ट तुम 1-1.5 घंटे मात्र 20 दिन तक पढ़ोगे तो तुम्हारे 35 प्लस भाई कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं। अब ये वीडियो है किसके लिए वो मैं बता देता हूं। ये वीडियो है भाई, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ा है कि भाई मैंने बस नॉर्मल पढ़ा है, जो आपने एडुकेटिव क्वेश्चन करवाए थे ना वो पढ़े, उसके लिए। अगर किसी ने पढ़ लिया सब कुछ लेकिन रिवीजन करना है कि 20 दिन में ऐसा रिवीजन हो जाए कि पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाए, और वो भी कम टाइम में। जीके में नंबर कम आ रहे हैं भाई, मेरे तो नंबर 5 से 10 नंबर ही आ रहे हैं, या 15 से 20 के बीच में आ रहे हैं, उसके लिए वीडियो है भाई। जीके की वजह से है ना हर बार फेल हो जाता हूं। जीके की वजह से आपने बहुत पेपर दिए होंगे लेकिन जीके की वजह से आप फेल हो जाते हो, तो ये वीडियो उसके लिए। और जीके याद नहीं होती, सबसे बड़ा ये है कि भाई 1 घंटे पढ़ लूंगा तो क्या याद हो जाएगी, जीके याद नहीं होती, उसके लिए वीडियो है। और जीके याद नहीं होती लेकिन फिर भी भाई आपको 20 दिन में 35 प्लस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, कम पढ़ाई में, ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ाई में आप कैसे ला सकते हो। वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है, तो कमर कस के बैठ जाओ मेरे भाइयों। और आगे की स्ट्रेटेजी बताऊं उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाने के लिए। प्लस में कमेंट कर देना, और लास्ट में ऐसी चीज बताऊंगा ना कि आपको करना कहां से है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कमेंट जरूर से करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अभी से पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब है ना आपका समय बिल्कुल भाई वेस्ट नहीं होने वाला है, बिल्कुल टाइट समय आपका होने वाला है आगे वीडियो के अंदर। पहली चीज कि सब्जेक्ट कौन कौन से, आप अपन ये तो देख ले कि भाई कौन कौन से विषय से क्वेश्चन बनते हैं, और जड़ से खत्म करने के लिए सबसे पहले अपन को जानना है कि सब्जेक्ट कौन कौन से और किसमें क्वेश्चन अच्छे खासे बनने वाले हैं। सबसे पहला है पॉलिटी, मतलब कि आपको हो गया राजव्यवस्था, राजव्यवस्था से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा इतिहास, इतिहास से कैसे, हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तीसरा है आपका ज्योग्राफी, भूगोल से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और चौथा है आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र, आपके अर्थशास्त्र से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और करंट अफेयर से कैसे बन रहे हैं, स्टैटिक जीके से, और साइंस यानी कि विज्ञान से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले अपन को ये देखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम हुआ है सीजीएल का, एग्जाम हुआ है अपना किसका, सीपीओ का और सीएचएसएल का, उसमें भी तो अपन को पता होना चाहिए सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ में, इसमें बार बार एडुकेटी क्या पूछ रही है। और सबसे हाई वेटेज मैं बताऊं ना आपको, इनमें भी सबसे हाई वेटेज मेरे से पूछोगे, मतलब सबसे ज्यादा नंबर के जीके में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो बन रहे हैं आपके पॉलिटी से। पॉलिटी मतलब कि आपकी राज व्यवस्था से। अब देखो हिंदी में लिखना थोड़ा वो हो जाता है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख के ला रहा हूं, लेकिन हिंदी में आपको बताता रहूंगा साथ साथ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से, मतलब संविधान का निर्माण कैसे हुआ उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरे नंबर पे प्रेम्बल से क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब कि प्रस्तावना, जो इसके मुख्य कीवर्ड्स है जैसे सेकुलर, सोशलिस्ट, इन सब से बन रहे हैं कि ये कैसे जुड़े। अमेंडमेंट्स, इसमें संशोधन वगैरह कैसे हुए, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों से भी आपको क्वेश्चन बन रहे हैं। और मौलिक अधिकारों में कौन सा बन रहा है, जैसे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 20 हो गया, 21 हो गया, अनुच्छेद 17 हो गया, और अनुच्छेद 32 से भी भर भर के क्वेश्चन बन रहे कि भाई अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 के बारे में क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 से क्या कुछ कर सकता है। तो ये सारी चीजें अपनी इसमें बन रही है, किसमें, मौलिक अधिकारों में। उसके बाद रिट्स, रिट्स से बन रहे हैं, ये किसमें, ये भी 32 अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32 के अंदर है रिट्स, ठीक है। डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और उसके साथ साथ भाई आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ पे एफडीए, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक अधिकारों से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। मौलिक अधिकारों में कौन सा, और यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से हो गए, जैसे आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44 हो गया, इसमें क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे भर भर के क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये भी भाई मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट की वीटो पावर कौन से आर्टिकल में आती है, कौन से अनुच्छेद में आती है, उससे। और भाई कौन कौन सी वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। राष्ट्रपति के पास, पार्लियामेंट से
क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे मनी बिल 110 अनुच्छेद, मनी बिल किससे रिलेटेड 110 अनुच्छेद से ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसके अलावा भी आपके स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, ये कौन सा, देखिए पार्लियामेंट भाई, संसद बोलते हैं इसको, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भाई भर भर के आपके आ रहे हैं राज व्यवस्था में। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर जैसे कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी होगा, इनके अनुच्छेद कौन कौन से, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। जैसे संवैधानिक संस्थाएं है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को संवैधानिक संस्थाएं बोल देते हैं, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। जुडिशरी में भी जुडिशियल रिव्यू से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। न्यायपालिका में किससे क्वेश्चन बन रहे हैं, न्यायिक समीक्षा से क्वेश्चन बन रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू को क्या बोल देते हैं, न्यायिक समीक्षा बोल देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं शेड्यूल्स मतलब कि अनुसूचियां। अनुसूचियों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको अनुसूची 7 से देखने को मिले, अनुसूची 8 से, 9 से और 10 से। लोग पढ़ते हैं 11 और 12, मैं मानता हूं भाई ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इस बार भाई इतने क्वेश्चन इनसे पूछ ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे, लेकिन 7, 8, 9, 10 से पढ़ रहे। लेकिन इनमें से भी अपने को कैसे क्या करना है उसका मैं आपको बताऊंगा, ये चीजें आपको करनी कहां से, वो सबसे मेन है। और मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसी चीज लेके आया हूं आपके लिए जो आपको पेड कंटेंट में भी नहीं मिलता। आप पैसे फूंक लो कितने भी, जब भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो के बीच में बता दूंगा कैसे क्या, तो इसकी बिल्कुल मत करना, पूरी वीडियो आपको देखनी है। अब चलते हैं अपने अगले पे, इतिहास के ऊपर, कि इतिहास में कैसा कुछ होने वाला है। इतिहास में सबसे ज्यादा आप मेरे से पूछोगे ना, आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इतिहास में सबसे ज्यादा कहां से पूछ रहे हैं, आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन बन रहे हैं। आधुनिक इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसके अंदर भी आप मेरे से पूछोगे तो ये विद्रोह हुआ था ना 1857 का, रिवोल्ट हुआ था, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। 1857 के रिवोल्ट से, भाई 1857 रिवोल्ट से पहले कौन अपना गवर्नर जनरल था, गवर्नर था, उसके बाद कौन बना, ये सब आईएनसी सेशन से बन रहे हैं क्वेश्चन। आईएनसी सेशन कैसे, कि जैसे आपका भाई हो गया कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से, अधिवेशन कांग्रेस के हो गए, कि 1905 वाले में कौन था प्रेसिडेंट, ये सब चीजें बन रही है आपकी आईएनसी सेशन से। गांधीयन मूवमेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको बनते हुए दिख जाएंगे। इंपॉर्टेंट एक्ट्स वगैरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब महत्वपूर्ण अधिनियम से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो 1773 से लेकर 1935 तक हुए हैं, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन करने की जरूरत है। और ये करेंगे कहां पे, कौन करवाएगा, आपका भाई आपके साथ है, सब कुछ लास्ट तक बताएगा, बस बने रहना। अब मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे भाइयों। और उसमें भी किससे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे आपके हो गए यहां पे दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बन रहे हैं, दिल्ली सल्तनत क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बन रहे हैं। मुगल प्रशासन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनते हुए नजर आ जाएंगे। मनसबदारी प्रथा, जो मनसबदारी सिस्टम था, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ज्यादा। भक्ति और सूफी मूवमेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, भक्ति और सूफी का आंदोलन हुआ था ना, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें आपने देख लिया इतिहास में किस किस से क्वेश्चन बन रहे हैं। हालांकि एंशिएंट से बन रहे हैं, और एंशिएंट में मौर्यन, गुप्ता पीरियड और बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई थी ना, उससे बन रहे हैं, कि मौर्य प्रशासन था, उसमें क्या है, गुप्त काल में क्या चीजें थी, और बौद्ध एवं जैन सभाएं थी, उनमें क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। और इनमें भी पता है क्या पूछ रहे हैं, इनके दूसरे नाम पूछ रहे हैं, जैसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है, नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया कौन है, इन सब से क्वेश्चन बन रहे हैं, उनका दूसरा नाम कैसे। तो ये सब क्वेश्चन आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वाले सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि मजबूत करके चलना है। अब ये करने कैसे हैं वो आपको बताऊंगा मैं, बस वीडियो में थोड़ी देर शांति बना के रखना, ठीक है। अब इसके साथ साथ है ना, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको जीके की बताऊंगा, मैं आपको मैथ का भी बताऊंगा कि आपको गणित कहां से कैसे क्या करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश, कोई भाई इंग्लिश का होगा, कोई भाई हिंदी का होगा, कि हिंदी और इंग्लिश में कैसे करना है, वो भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। बस आपका काम क्या है कि वीडियो के लिए लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत कुछ चीजें देखने को मिलेगी। और ज्योग्राफी, अब आ जाते हैं ज्योग्राफी में कैसे। देखो ज्योग्राफी में 2 टाइप की ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं। कौन से, एक तो भौतिक भूगोल है, ठीक है। ये भूगोल से भी क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, एक तो भौतिक भूगोल से क्वेश्चन बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं भाई, लेकिन कैसे वाले बन रहे हैं वो भी अपन आगे देखेंगे। रिवर्स, नदियां एवं उनकी सहायक नदियां, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कि कौन सी नदी के सहारे कौन सा शहर है, जैसे हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे हैं, उसके बाद उज्जैन कौन सी नदी के सहारे, ऐसे ऐसे बन रहे हैं। और इनके अलावा अगर कुछ और पूछ लिया तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो इनके अलावा भी कुछ अलग पूछ सकता है वो, ऐसा नहीं है कि जीडी में बस अपन इतना ही करके चलेंगे, इनके अलावा भी अलग पूछ सकता है। तो अपना क्या होगा, जैसे टीसीएस के जमाने में एसएससी अलग टाइप के क्वेश्चन पूछती थी, अब ये एडिक्विटी आ गई, इसके जमाने में अलग क्वेश्चन पूछ रही है। लेकिन मान लो कि एडिक्विटी वाले क्वेश्चन तो पूछ लेंगे, तो वो तो आपको पता है अपन ने कर लिए, कि जितने भी एडिक्विटी टाइप के क्वेश्चन थे ना, वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें अपन कर लिए। लेकिन गलती से अगर एसएससी ने खेला कर दिया, कि गलती से अगर एसएससी ऐसे सोच लें कि फेल करना है, जैसे एसएससी सीजीएल वालों के साथ क्या हुआ, कि एसएससी ने सोच लिया इनको फेल करना है, तो सीजीएल में उन्होंने कंप्यूटर से भर भर के क्वेश्चन ऐसे हार्ड दे दिए ना, जो भाई किसी से हो ही नहीं रहे थे, ठीक है।
अगर एसएससी ने ऐसे सोच लिया कि इनको फेल करना है तो अपन कहां जाएंगे, तो उसका जुगाड़ लेके आया हूं मैं, ठीक है, उसका जुगाड़ भी लेके आया हूं मैं। अब उसके अलावा क्वेश्चन बन रहे हैं मानसून की प्रक्रिया, मानसून के मैकेनिज्म से क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर आपके ये मिट्टी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सोइल के टाइप्स हैं उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, नेशनल पार्क से बन रहे हैं यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों से भाई क्वेश्चन बन रहे हैं आपके ज्योग्राफी के अंदर। अब ये तो आपने कर लिया, लेकिन आपको पता है कि आर्थिक भूगोल से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। भाई आर्थिक भूगोल कौन सा है तो हमको पता ही नहीं। जैसे कि खनिज क्षेत्र है, मिनरल बेल्ट्स है, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि मिनरल बेल्ट्स और एग्रीकल्चर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन किसने शुरू किया था, हरित क्रांति किसने की थी, सफेद क्रांति किसने की थी, और ये व्हाइट रेवोल्यूशन किसने शुरू किया था, ये वाले क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। और पावर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं, ऊर्जा परियोजनाओं से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ये हो गया अपने पूरी ज्योग्राफी का। तो अगर आपने कुछ नहीं कहना तो इनको मजबूत कर लो, और मजबूत कैसे करना है उसके बारे में भी मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं। आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, बस बने रहना और अपने को देखना है। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए ना क्या क्या आ रहा है, क्या क्या करना है अपने को, वो भी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन है ना, अर्थशास्त्र से जो क्वेश्चन है, वो भाई 2025 में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन मतलब कि आपसे कंसेप्ट से आधारित प्रश्न ज्यादा पूछ लिए कि कैसे कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, 1991 के जो आपके हुए थे ये आर्थिक सुधार, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप मुझे से पूछोगे ना कि अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही बन जाता है कि ये आर्थिक सुधार हुए थे, इनसे कैसे। जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब कि उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब कि निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, इससे क्वेश्चन भर भर के बन रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन कौन सी, औद्योगिक नीति जो 1991 में बनी थी, और इससे पहले कौन सी बनी थी औद्योगिक नीति, उससे क्वेश्चन पूछे। प्लस में डिस इन्वेस्टमेंट, ये तो आपने सुना नहीं होगा, डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, विनिवेश, विनिवेश से बने कि उस टाइम पे रोल क्या था आईएमएफ का और विश्व बैंकों का, उस टाइम पे रोल क्या था जब अपने इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स आए थे। फिर नरसिम्हा राव रिफॉर्म्स भी आए थे, उससे क्या रिलेटेड है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, उस टाइम पे इनका क्या रोल था। और ग्लोबल ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि भुगतान संतुलन संकट से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही हो जाते हैं, मतलब कि आर्थिक सुधार ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर। फिर छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, जैसे जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ ली, जीएनपी की फुल फॉर्म पूछ ली, ऐसे क्वेश्चन भी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा आपके क्वेश्चन बन रहे हैं इन्फ्लेशन से यानी कि मुद्रास्फीति से क्वेश्चन बन रहे हैं, सीपीआई डब्ल्यूपीआई ये इंपॉर्टेंट हो गया, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से क्वेश्चन बन रहे हैं, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से ये क्वेश्चन बन रहे हैं। और उसके अलावा बजट और बैंकिंग से कि बजट और बैंकिंग में किसके से, जैसे कि घाटे के प्रकार कौन कौन से, डेफिसिट के टाइप्स ऑफ डेफिसिट कौन से, आरबीआई का क्या कार्य होता है, आरबीआई के फंक्शंस क्या होता है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना उनका क्या रोल होता है अपने अर्थशास्त्र में, जो वित्तीय संस्थान होते हैं उसका क्या रोल होता है अपने अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक में क्या होता है। तो क्या अर्थशास्त्र से इसी टाइप के क्वेश्चन, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बन, लेकिन ये तो अभी तक जो एडुकेटी ने पूछे वो क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर एडुकेटी ने कुछ गलती कर दी, अगर एसएससी सोच ले कि हमको इस बार बच्चे फेल करने क्योंकि फॉर्म तो 50 लाख प्लस भरे गए हैं तो हमको तो इन बच्चों को निकालना है, तो इनके लिए अपन क्या करें, अगर ऐसा अगर खेला कर दिया तो भाई आप कहीं से भी पढ़ रहे हो कि आपने पेड कंटेंट से पढ़ाओ या फिर आपने किसी कोचिंग से किया हो या किसी यूट्यूब चैनल से किया हो, तो आपका सब पढ़ा हुआ बिल्कुल फेल हो जाएगा। लेकिन इसका भी जुगाड़ आपका भाई लेके आया कि एसएससी को बिल्कुल नचा देंगे भाई, कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ रहे उनके क्वेश्चंस को अपन बिल्कुल नचा देंगे, ठीक है। एसएससी के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से अपन करने वाले हैं। फिर आ जाते हैं करंट अफेयर से कि करंट अफेयर्स किसमें एक आपको सहूलियत मिल जाएगी कि इस बार है ना ये करंट अफेयर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये करंट अफेयर से पूछ रहे हैं। मतलब कि 20 नंबर का आपका पेपर, 20 क्वेश्चन का आपका पेपर होना तो 2 3 4 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर से सीधे मिल जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स होगी, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछ ले, सरकारी योजनाओं से, और डिफेंस की एक्सरसाइज कौन कौन सी हुई है, सूर्य किरण जैसे होगी, सूर्य किरण कहां से हुई है, तो ये सब चीजें पूछ लेंगे, यानी कि रक्षा अभ्यास से। स्पोर्ट्स विनर्स की किस खेल में कौन सा बंदा जीतता है, किस खेल में कौन विजेता है, तो वो सब पूछ लिए। अवार्ड से पूछ लिए, अवार्ड्स एंड ओनर से पूछ लिए, पुरस्कार वगैरह किस किस को कौन कौन से मिले। बुक्स और ऑथर से पूछ लिए, पुस्तक के लेखक, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है अब इस बार जो एसएससी है। लेकिन इनके
बाहर से भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो अपन कहां जाएंगे, अपने को थोड़ा पता है कि किस टाइप का पेपर आने वाला है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन, महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन कौन सी हुई है उनसे पूछ लिए, और इंडेक्स और रिपोर्ट यानी कि सूचकांक और रिपोर्ट से भी आपके क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। अब ये वाली चीजें कहां से करनी, देखो करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखी है, जो टॉप 100 करंट अफेयर्स है ना, उसके अंदर अपन ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर किए, 127 के आसपास क्वेश्चन कवर किए, तो आप वहां से कर सकते हो। लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीजें छूट गई, क्योंकि मैंने वो ही क्वेश्चन कराए जो एडीक्विटी ने पूछे हैं, एडीक्विटी ने जो क्वेश्चन पूछे ना, मैंने वो ही क्वेश्चन करवाए हैं अभी तक, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन वहां से कर दिए। फिर भी एक दो चीज जो छूट गई ना, वो मैं उसका इलाज भी आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। पहले आप चीजें देखो कौन कौन सी अपन को अच्छी खासी करनी है। स्टैटिक जीके ये है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये हिडन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, छुपा हुआ है, इसको ज्यादा हल्के में ले रहे हैं लोग बाग, लेकिन इससे आप ज्यादा आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि सेंसस है ना इस बार इसने जोड़ा है। सेंसस से क्यों से कि सेंसस हर साल में कितने बार में होता है, 10 साल में एक बार होता है। फिर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि सेंसस, पहला सेंसस कब हुआ था, 1972 में होता, मेयो के टाइम पे होता। आपसे पूछ लेगा पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, कंप्लीट तो आपको लगाना है कि 1881 में लॉर्ड रिपन से हुआ था। सेंसस कमिश्नर कौन था, और लेटेस्ट सेंसस 2011 से जो है ना की डाटा, उनसे क्वेश्चन पूछा है। 2011 से रिलेटेड जो की डाटा है ना, उनसे ये आपसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहा है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और जनगणना जो लास्ट वाली हुई थी उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर लिंगानुपात से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेक्स रेशियो से क्वेश्चन पूछ रहा है। लिटरेरी रेट भाई साक्षरता दर क्या होती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन में कौन सा है, डेंसिटी में कौन सा है, यानी कि घनत्व में कौन सा है, तो ये सब चीजें बन रही है आपकी। और एसएससी ने है ना भाई, दिल्ली पुलिस में हो या सीएचएसएल में हो, यहां से डायरेक्ट डाटाबेस क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। अगर मान लो इस बार फिर से खेला कर दिया तो अपन कहां जाएंगे। अब देखो एक चीज बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो थोड़ा बहुत याद तो आपको करना पड़ेगा। याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको याद करनी है। प्लस एक चीज है कि अभी तक आपने कि लाइक नहीं किया, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये स्लाइड्स वगैरह ना, मेरी कोई टीम वगैरह नहीं है, आपको सही बताऊं तो मैं अकेला काम करता हूं। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं अकेला मेहनत। ये स्लाइड देख रहे हो आप कितनी मेहनत से बनी होगी, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, अकेला मेरे पास कोई टीम नहीं है, अकेला बंदा साहब आपके लिए निकाल के लाता हूं क्वेश्चंस। इन निकाल के लिए क्वेश्चंस को अरेंज करता हूं एकदम टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज इनको अरेंज करके आपको बताता हूं। ये सारी चीजें किस लिए भाई, ये आप लोगों के लिए, ताकि आप भाई मेहनत करके लगो अपने देश के भाई सेना में जाओ, सीआईएसएफ बीएसएफ इनको ज्वाइन करो भाई। आपके लिए वो ही बस मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि आप जाके बोलो कि भाई हमारे भाई ने, आपको दिल में तो रहे कम से कम यार उस भाई से पढ़ा था, सही में बहुत अच्छा करवाया और आज हम इस मुकाम पर है, बस वही आपसे चाहिए। अब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन रहे हैं, स्पोर्ट्स से कैसे, जैसे कि कप्स ट्रॉफी से हो गया, स्टेडियम से हो गया, स्पोर्ट्स ट्रम से हो गया। क्लासिकल आर्ट और कल्चर से क्वेश्चन बन रहे हैं। आर्ट और कल्चर मतलब कि आर्ट और कला और संस्कृति से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अंदर भी आपके शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस हो गए, जीआई टैग वगैरह हो गए, फिर लोक नृत्य फोक डांस हो गए, इनसे क्वेश्चन बन। साइंस, लोग साइंस को ज्यादा हैवी ले रहे हैं, साइंस में बन कैसे रहे, साइंस से ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं बन रहे, सिर्फ विटामिन से क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये रोग डिजीज वगैरह से आपके क्वेश्चन बनते हुए नजर आ। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में क्या क्या चीज कहां कहां पे है, कैसे कैसे काम करती है, उन सब से क्वेश्चन बन रहे हैं। और फिजिक्स में आप मेरे से पूछोगे ना तो एसआई यूनिट से क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि ये एसआई की इकाइयां होती है ना, उनसे आपके क्वेश्चन बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, बेसिक फिजिक्स से भी आपके नॉर्मल क्वेश्चन बनते हुए आ सकते हैं, बेसिक फिजिक्स। केमिस्ट्री से बस ये सोल्ट वगैरह, एसिड बेस, इन सब से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अब देखो ये जो अब तक मैंने बताया ना, इसकी पूरी समरी मैं आपको बता देता हूं कि इसका खेल क्या है। जो मैंने अभी तक बताया ना, उसका लास्ट में समरी क्या चीज है। देखो पॉलिटी से क्वेश्चन प्लस में मॉडर्न हिस्ट्री से, ये आपका सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला वो है पार्ट, ठीक है। कि पॉलिटी, राज्य व्यवस्था और जो इतिहास है मॉडर्न, उससे भाई आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। फिर इकोनॉमिक्स से जो कंसेप्ट हैं नॉर्मल वाले, जैसे जीडीपी जीएनपी की फुल फॉर्म पूछ ली, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से क्वेश्चन पूछ लिया, तो उनसे बन रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ जो 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे, सुधार हुए थे, उनके ऊपर ज्यादा इस बार एडीक्यूटी फोकस कर रहा है। सेंसस में कैसे, स्टैटिक जीके का भाई बहुत हॉट टॉपिक्स है, उनसे ज्यादा पुराने सेंसस में नहीं, जो 2011 के स्टैटिक जीके में जो बन रहे हैं उनसे ये। और ये सेंसस पार्ट है ना भाई, मैं तो इसको स्टैटिक जीके में ही करवाता हूं सेंसस वाले को, ठीक है। तो आप उससे देख सकते हो। करंट अफेयर से बन रहे क्वेश्चन, जो 6 से 8 महीने करंट अफेयर्स है ना, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि इनसे बन रहे हैं। 2023 में जैसे एशियन गेम्स वगैरह हो गए, उनके ऊपर ज्यादा फोकस इसने कर रखा है गेम्स में, आप देखोगे तो। और साइंस में डायरेक्ट फैक्चुअल बेस बन रहे हैं, फैक्चुअल बेस क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आपके लिए मेरी तरफ से क्या है कि आपका जड़ से एकदम जुगाड़ हो जाए, तो आपके लिए लॉन्च है भाई चीता सीरीज।
चीता सीरीज नाम है इसका, चीता दिख रहा है। तो सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज रफ्तार से भागने वाला कौन सा जानवर है, उसका नाम है चीता, और इसीलिए इसका सीरीज का नाम रखा है चीता सीरीज। और ये चीता सीरीज इसका नाम इसलिए रखा है, सबसे तेज है और सबसे कम टाइम में है ना अपन वो चीजें कवर करेंगे जो भाई आज तक इतिहास में किसी ने करवाई भी नहीं होंगी, वो सब अपना कवर होगा चीता सीरीज के अंदर। चीता की तेज रफ्तार से अपन जाएंगे और अपन है ना पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से कर लेंगे और आपका सिलेक्शन उसमें पक्का हो जाएगा। और इतनी तगड़ी तैयारी कर लेंगे ना अपन कि सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, और आप एक दिन भाई जवान बनोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो जीके का डर आपके अंदर था ना वो सारा खत्म कर दूंगा। और इस बार बम्पर भर्ती है तो इस भर्ती के अंदर भाई आपको सिलेक्शन लेना है हर हाल में। चीता सीरीज में अब होने वाला क्या है आप तसल्ली से देखो, ये कंटेंट है, ये कंटेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये कंटेंट आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके अंदर देखो पूरा का पूरा ये एमएन रॉय की फोटो लगा रखी है। इसमें एक टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मैं आपको 2-4 स्लाइड ही दिखाऊंगा और किस तरीके से अरेंज कर रखा है कि 1934 में एमएन रॉय ने, और इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर मैंने दे रखी है कि 1934 के अंदर एमएन रॉय ने भाई विचार दिया कि अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, यानी कि संविधान सभा होनी चाहिए। 1940 में फिर अंग्रेज लेके आ गए थे अगस्त ऑफर, और 1946 में फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ये एक लाइन में आपको दिख गया, याद करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। ये कंटेंट आपको ऐसा है ना भाई, कोई आपको पेड़ भी नहीं देगा। आपने बहुत ज्यादा क्लासें ली होंगी, जो रुपए देकर आपने बैच खरीदे ना, उनमें इसको कंपेयर करके देख लेना कि सबसे बढ़िया चीज आपको आ लगी। कोचिंग आपने बहुत ज्यादा देखे, आपको सबसे बढ़िया चीज बता दूं, इसमें आपको नोट्स बनाने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बनी बनाई आपको दूंगा और वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करना। मेंबर्स कौन कौन से, फिर कैबिनेट मिशन आया आपका 1940 में, इसमें मेंबर कौन कौन से थे, देखो ये सारे मेंबर लगा दिए। और ये वो 3 मेंबर थे जो थे, इसकी फोटो देख के आप समझ जाओगे ना इसमें कुल कितने सदस्य थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी बन के तैयार होगी। ब्रिटिश कितने थे, प्रिंसली कितने, चीफ कमिश्नर कितने, ये सारी चीजें मैंने यहां पे आपके लिए अरेंज कर रखी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर, इससे भर भर के क्वेश्चन पीडीक्यू पूछे। भाई पहली मीटिंग कब हुई थी, सचिदानंद सिन्हा उसके टेम्परेरी यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। ये सचिदानंद सिन्हा जी की फोटो लगा दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई 11 दिसंबर को परमानेंट चुने गए थे, स्थायी अध्यक्ष बन गए थे अपने किसके, संविधान सभा के। तो ये उनकी फोटो लगा दी। वो समझ में देख के आप एकदम विजुअलाइज करके आपको ये सारी चीजें मैंने परफेक्ट दी है। फिर जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे 13 दिसंबर को, और ये बन गया था प्रियम्बल। और ये पार्टीशन के बाद देख लो, 389 मेंबर थे ना, 299 बच गए थे पार्टीशन का। ये समझाऊंगा मैं, अभी आपको दिखा रहा हूं सिर्फ, जब क्लास से लूंगा ना तब आपको सारी चीज समझाऊंगा। अब इसमें कमेटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी थी, मेजर कमेटी, प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी, उसके अंदर यूनियन पावर, ये देखो ये सारी मैं लेके आया हूं। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, बी आर अंबेडकर, यानी कि प्रारूप समिति के कौन थे, बी आर अंबेडकर जी। ये बी आर अंबेडकर जी की फोटो लगा दी। और इसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे, बी आर अंबेडकर जी। और बी आर अंबेडकर जी को अपन क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान के जनक भी बोलते हैं, कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, बी आर अंबेडकर जी को बोलते हैं। और ये कब बनी थी, अपनी प्रारूप समिति कब बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, 29 अगस्त को बनी थी। बी एन राव इसके एडवाइजर थे, इसके सलाहकार कौन थे, बी एन राव थे। और इसकी पहली ड्राफ्ट कब हुई थी, फरवरी 1948 में, और दूसरा ड्राफ्ट कब हुआ था, अक्टूबर 1948। ये सारी चीजें अरेंज करके लाया हूं, और ये चीजें आपको कोई नहीं करवाने वाला। फिर आपसे पूछ लिया कि नेशनल फ्लैग, अपना राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, 22 जुलाई को। आपसे पूछ लिया कि अपना संविधान कब अपनाया गया था, ये 26 नवंबर 1949 को ये भाई अडॉप्ट किया गया था। अब ये लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, डाटा हो गए, ये संविधान सभा से सारी चीज मैंने करा दी, ठीक है। ये चीज तो चल पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मेन मैं आपके लिए लेके आया ना वो ये चीज है कि ये चीज क्या है कि अगर मान लो आपका पेपर है 9 तारीख को, 9 मार्च को हो गया, अगर 8 तारीख को आप सोच रहे हो यार 2 घंटे पढ़ के मैं पूरी जीके रिवाइज कैसे करूं, ये बुलेट पॉइंट्स मैंने वहां पे लगा दिए कि एसएससी आपको सबसे ज्यादा कहां फंसाता है कि प्रियम्बल क्या उद्देशिका न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से लागू की जा सकती है, प्रियम्बल इज नॉट इनफोर्सिबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ये लागू नहीं की जा सकती, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया इट इज नॉन जस्टिसेबल, ये किससे क्वेश्चन पूछ लिया, ये उद्देशिका के से मैंने आपको प्रियम्बल देखो उद्देशिका के रिलेटेड जो भी पॉइंट पूरा पढ़ाऊंगा, उद्देशिका प्रेम्बल आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, उसके लास्ट में आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे जो आपको जल्दी जल्दी याद कर लेना है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये संविधान की व्याख्या में सहायता दे, इट हेल्प इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया। फिर अगला टॉपिक मान लो कुछ भी करवा दिया मैंने उससे रिलेटेड, अब मैंने करवा दिया आपको मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पूरा पढ़ा दिया आपको एक बार, और फिर उसके लास्ट में मैंने ये बुलेट पॉइंट दे दिए जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि नागरिकता मौलिक अधिकार नहीं है, सिटीजनशिप इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या नागरिकता अपने मौलिक अधिकारों में शामिल है, तो आपको नहीं लगा के आ जाना है,
ठीक है। नागरिकता पर संसद की विशेष शक्ति अनुच्छेद 11 में, यानी कि पार्लियामेंट हैज एन एक्सक्लूसिव पावर और सिटीजनशिप, ये आर्टिकल 11 में दे रखे, अनुच्छेद 11 में दे रखे। ये चीजें है ना आपको याद करने की है, और ये याद करने की क्या चीज है कि आपको लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी, ठीक है। तो लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। अब ये किससे रिलेटेड कर दिए, विभिन्न मौलिक अधिकार से कर दिया, इन सब चीजों से, ये सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूं अरेंज, बिल्कुल स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, जहां से एसएससी पूछती है क्वेश्चंस में, वो पॉइंट में निकाल के दूंगा। कि पूरी अगर मैं आपको राज्य व्यवस्था करा रहा हूं, पूरा अगर मैं इतिहास करवा रहा हूं आपको, तो उसके अंदर से भाई क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो एसएससी बार बार पूछती है, तो वो सारी चीजें देखो बिल्कुल एकदम अरेंज फॉर्मेट में मैं आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। और इतना आपके लिए कोई भी नहीं सकता, इतने अरेंज जैसे मैंने अरेंज कर रखे ना, इस तरीके से आपको अरेंज, और बिल्कुल फोटो के साथ, बिल्कुल फोटो के साथ, ताकि आपको याद अच्छे से रहे, आपके दिमाग में अच्छा से ये चलता रहे और छपा रहे आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये आपको कौन देगा, ये आपको पैसे लेके भी कोई नहीं दे सकता, आपको पेड कंटेंट में भी नहीं मिलने वाला है ये सब जो मैं आपके लिए अभी लेके आऊं। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए रहेगा, देखो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट जीडी के लिए, तो आप ऐसे समझ लो जीडी तो जड़ से खत्म है, जीडी में जीके का इससे बिल्कुल खात्मा करने वाला हूं मैं, बिल्कुल खात्मा करने वाला हूं। और अगर आपका कोई सहपाठी है, अब मेरे को देखो इसमें से क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ एक काम मेरे लिए आप कर सकते हो कि इसको शेयर कर दो। शेयर से क्या होगा, देखो मैं अकेला इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, क्यों कर रहा हूं, ताकि भाई आप अच्छे से भाई सिलेक्शन ले लो, आपके घर में कुछ है तो आप एक ऑफिसर बन के निकल के आओ, एक सेना के अधिकारी बन के आओ, अरे आप सेना में शामिल हो जाओ, एक सोल्जर बनो, एक सैनिक बनो, वही मैं चाहता हूं, बस मेरे दिल से ये इच्छा है। अब इसको शेयर करो। अब ये आप देखो, अगर किसी क्वेश्चन, मान लो कि एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा कि अपने नेशनल फ्लैग को, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, ये भाई 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आपसे पूछे संविधान अंगीकृत कब हुआ था, अडोप्ट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये नवंबर को हुआ था ना। सीजीएल में भी यही पूछेगा, एनटीपीसी में अगर कोई रेलवे का है उससे भी यही पूछेगा। और इसमें सिर्फ मैं ऐसे नहीं है कि जीडी के साथ साथ आपके जितने भी एग्जाम आप देने वाले हो ना, चाहे एनटीपीसी का आप दे रहे हो, किसी रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, या किसी भी सीजीएल का एग्जाम दे दो। और मैं कह रहा हूं ये पढ़ने के बाद है ना, आप सीजीएल के एग्जाम भी आराम से फोड़ के आ सकते हो। तो इसको शेयर करना अपने उन्हीं साथियों के साथ जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हो कोई, या फिर कोई भाई राजस्थान पुलिस की कर रहा हो, या फिर कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हो, चलो दिल्ली पुलिस के एग्जाम खत्म हो गए, या फिर भाई आपके सीजीएल की तैयारी करो, सीपीओ की तैयारी करो, या किसी रेलवे के एग्जाम की, जैसे एनटीपीसी के एग्जाम अपने लग रखे हैं मार्च के अंदर, एनटीपीसी के एग्जाम शुरू होने वाले, तो उनको एक बार ये वीडियो शेयर करना आप, कि आपके लिए भाई ये वीडियो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये शुरू कब से कराऊंगा, जो वीडियो अब मैं करवाऊंगा ना, ये आपकी पॉलिटी की पूरी राज्य व्यवस्था शुरू होने वाली है। और ये सीरीज जो अपनी चीता सीरीज है उसको शेयर करना आपको, ठीक है, उस चीता सीरीज को शेयर करना। अब उस चीता सीरीज शुरू कब होगी, वो चीता सीरीज अब मैं आपको बताता हूं चीता सीरीज शुरू कब होने वाली है। चीता सीरीज अपनी शुरू होगी, आज होगी 19 तारीख, ठीक है। चीता सीरीज 20 तारीख को कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 20 तारीख को अभी तक मैंने जितने भी इडिक्विटी वाले क्वेश्चन है ना, वो सारे मैंने करवा दिए हैं। इडिक्विटी प्लेलिस्ट बन रखी है, किसी भाई को करने है कि इडिक्विटी के कौन कौन से क्वेश्चन है तो वो कर लो। अगर आपने वो क्वेश्चन करने हैं तो चीता सीरीज देखनी है। अब कोई भाई है भाई मेरे को वो क्वेश्चन अभी तक किए नहीं है, लेकिन पहले मैं क्या करूं, पहले आप चीता सीरीज देखो, चीता सीरीज देखने के बाद उन क्वेश्चंस को करो, कि आपने पहले चीता सीरीज देखनी है फिर उन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे। अब किसी ने वो क्वेश्चन पहले कर लिए तो क्या कर लिए, तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप तो भाई सोने पे सुहागा हो, ठीक है। तो आपको फिर उसके बाद चीता सीरीज करनी है, ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन कौन कौन से आएगा, कौन कौन से अभी और एक्सपेक्टेड है। और ये मैं इसीलिए शुरू कर रहा हूं ताकि भाई अगर मान लो, देखो मैंने क्वेश्चन करवा दिए, ज्योग्राफी के अंदर मैंने क्वेश्चन कराए थे 107 क्वेश्चन कराए। अगर एसएससी खेला खेलगी कि मैं तो अब पूछूंगा ही नहीं जो मैंने पूछ लिया, इनसे बाहर ही मैं पूछूंगा, और मैं जीडी वालों की एकदम फील्डिंग सेट करने वाला हूं। अगर आपकी फील्डिंग सेट करने लग गई ना तो एसएससी, तो क्या होगा, तो इनसे आएंगे क्या क्वेश्चन, मुश्किल से मुश्किल बहुत कम भिड़ेंगे। अगर फील्डिंग सेट नहीं करेगी तो इसी से भिड़ जाएंगे आपके। अगर फील्डिंग सेट कर दी, अब अपने क्या पता भाई एसएससी के दिमाग में क्या चला है, फील्डिंग सेट करेगी तो अपन को क्या करना है, तो अपने काम आएगी चीता सीरीज। तब तो अपन एसएससी वाले क्वेश्चन की ही अच्छे से फील्डिंग सेट कर देंगे, तब तो कुछ भी हो। अब ये 21 तारीख से आपकी चीता सीरीज शुरू होगी, उससे पहले सबके पास शेयर कर देना, लाइक कर देना। और 21 को जब वीडियो डालूंगा उस वीडियो पर आपको भर भर के कमेंट करना है कि कैसे भाई वो वीडियो आपको लगी, और उस वीडियो को आपको भर भर के शेयर करना है हर किसी भाई के पास, ठीक है। अब इसमें अपन करने वाले क्या है, देखो पॉलिटी आपकी राज्य व्यवस्था आधे घंटे, मतलब ये वीडियो होने वाली है 30 से 40 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट की एक वीडियो हो जाएगी 21 तारीख को, और दूसरी वीडियो होगी 22 तारीख को। मतलब कि आपको 2 दिन के अंदर कितने मिनट की, 40-50
मिनट की छोटी छोटी 30 40 50 मिनट की छोटी छोटी वीडियो में सब कवर करवा दूंगा। और 2 दिन के अंदर आपकी पूरी राज व्यवस्था, यानी कि जितना आपके एग्जाम में क्या जितना भी आप पेड कंटेंट पढ़ते हो, पैसे लेकर आप पढ़ते हो ना, वो सारी चीज आपके, और जितना भी आप कोचिंग वगैरह में किया हो, जितना भी आज तक पढ़ा है ना आपने, वो सारी चीज मैं कवर करवा दूंगा राज व्यवस्था के अंदर, ठीक है। और इसके नोट्स कहां मिलेंगे? इसके नोट्स आपको मिलने वाले हैं, इसके नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाले हैं। अब फिर 23 तारीख को क्या होगा? 23 तारीख को इतिहास शुरू करेंगे। 23 तारीख को अपन करेंगे इतिहास शुरू, ठीक है। 23 से इतिहास शुरू हो जाएगा। अब 24 तारीख को क्या, 2 दिन में इतिहास, 3 दिन में खत्म करेंगे। एक दिन एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करेंगे, एक दिन मॉडर्न करेंगे, एक दिन आधुनिक करेंगे, और ऐसी चीजें फिर अपन 3 दिन में। फिर अपन करेंगे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। मतलब इससे पहले आपको 1-2 तारीख तक या 3 तारीख तक आप मैक्सिमम मान लो पूरी आपकी जीके खत्म। फिर लास्ट में अपन टॉप हैंडल लेके आएंगे, उसमें भाई जड़ से खत्म आपका। मतलब कि ये सारे जो अपने पढ़ लिए ना, इन्हीं से अपन क्वेश्चन बना के लाएंगे और आपके लिए भाई बेस्ट, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और उसको आप कहीं पे भी शेयर कर देना। और ऐसा कंटेंट फिर से आप पूछ लेना जो आपका भाई पैसे लेके पढ़ा है ना, उससे आप पूछ लेना कि भाई क्या ऐसा कंटेंट आपको पैसे देकर भी मिलता है क्या? तो वो आपको भाई ना में ही जवाब देने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब होने वाला है आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप ढंग से। अब एक चीज और बताने वाला हूं कि अपन मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके में क्या, जीके का तो मैंने आपको तोड़ बता दिया, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इसमें क्या कुछ होने वाला है। मैथ में और रीजनिंग में और हिंदी में आपको डेली टारगेट मिलेंगे। और ये डेली टारगेट कहां मिलेंगे? अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, अल्फा थिंकर्स के ऊपर। अल्फा थिंकर्स टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना। डेली टारगेट कैसे? जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आज आपको मैथ का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, प्रतिशत या परसेंटेज एक ही बात है, तो वो पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन उसके करने हैं और कहां से करने हैं और क्या चीजें। रीजनिंग में से, हिंदी में भी यही। और बस आपको वो सारी चीजें करते रहना है। और 20 दिन में आपकी जीडी कंप्लीट करने का जिम्मा मेरा भाई, ठीक है। जिम्मा मेरा। 20 दिन में कुछ नहीं पढ़ना, 10-10 घंटे वाली सीरीज छोड़ दो अगर आप कर रहे हो। आपको बेस्ट कॉन्फिडेंस आएगा जो मैं करवा के जाऊं ना, वो एक बार करके आप भाई कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, कोई भी चैप्टर के उठा लेना क्वेश्चंस, आप एकदम उड़ा के आने वाले हो, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। तो ये आपके लिए सारी चीजें होगी एकदम सॉर्ट आउट, ठीक। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है? बेस्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कर लिया आपने तो आपका बेड़ा बिल्कुल पार होने वाला है। तो याद रखना, चीता सीरीज अपनी शुरू होने वाली है 21 तारीख से। और 21 तारीख से अपन कर देंगे आगाज। और ये चीता सीरीज जीडी का तो भाई जड़ से जुगाड़ कर ही देगी। उसके साथ साथ आपके हर एग्जाम में जितने भी आपको आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, या फिर आप भाई कहीं पे भी पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, या फिर आप रनिंग वगैरह करने जाते हो, जो भाई आपकी जीडी की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, उसके पास आपको शेयर करना है। बेस्ट, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, ना आपसे कुछ करना है, क्योंकि ये कंटेंट है ना भाई, ये कंटेंट आपको पैसे लेके भी कोई नहीं देता, ये मेरी गारंटी। आप बार बार मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे को पता है भाई, मैंने सारी चीजें देख रखी है, कोई नहीं देता। मेरे को पता था कि भाइयों को क्या जरूरत होती है, लोग कहां फंसते हैं, लोगों को दिखता नहीं है भाई, लोगों को कहां से अच्छे तरीके याद नहीं होता, एक एक लाइन में बना के दे देते हैं यार, उन सब चीजों से याद नहीं होता। और ये आपको पीडीएफ दूंगा बाकायदा मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग तो पीडीएफ के पैसे लेते हैं भाई, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें देने वाला हूं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना। और चीता सीरीज भाई एकदम चेंजिंग है, गेम चेंजर सीरीज होने वाली है। इसको आप इतना चाहो जितना चाहो उसको भाई फेमस कर दो, आपके ही भरोसे। बस मेरे को एक शेयर चाहिए, एक लाइक और एक कमेंट चाहिए। बस कमेंट किस लिए कि आप मेरी थोड़ा वो करो कि कैसी सीरीज लगी, ताकि मेरे को अच्छा लगे, और हर कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूँ दिल से। बस यही दुआ है कि आप लोग भाई अच्छे से सिलेक्शन लो, जितना हो सके मैं उतनी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। और आप भाई अपनी तरफ से मेहनत करने में भाई कसर मत छोड़ना, ठीक है। रिविजन करते रहो। बाकी चीता सीरीज आएगी, उसके अंदर डेली मैं आपको बताता रहूंगा कैसे क्या करना है, पढ़ाई कैसे करनी है। विश्वास करके जुड़ जाओ मेरे साथ। अरे एक बार जुड़ गए ना भाई, आप बेस्ट फतेह हासिल करोगे, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो चीता सीरीज की 21 तारीख को आएगी, शाम को 7:30 बजे। अपन हर वीडियो भाई शाम को 7:30 बजे लेके आएंगे। शाम के साथ पूरे दिन में जितना काम होता है कर लिया करो, खाना वाना खा के 7:30 बजे बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाया करो, ठीक है। 7:30 बजे चीता सीरीज शुरू होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एटलीस्ट जय हिंद जय भारत में लास्ट में बोलता हूं तो जय हिंद तो आप भाई कमेंट में लिख ही सकते हो। जिस भाई के पास कुछ लिखने के लिए नहीं होता ना, वो एटलीस्ट जय हिंद तो लिख जाएगा। क्योंकि मैं भी आपको जय हिंद जय भारत इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप वो भाई हो, आप वो बंदे हो जो आने वाले समय में अपने सेना में शामिल होंगे, और उनको भी दिन रात जय हिंद ही बोलना पड़ेगा। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जय हिंद बोलने, क्योंकि मैं भी जय हिंद एकदम फकर से बोलता हूं। जय हिंद जय भारत।